बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, 2 दिन से खलीलुर रहमान कमर साहब खबरों में बहुत इन हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब का अगवा होना, अगवा के उनका छूटने के बाद उनकी पुलिस में जाना, पुलिस में जाने के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना। जब पहले ये खबर आई थी तो खलीलुर रहमान कमर साहब ने ये बताया था कि किस तरह से एक काम के सिलसिले में खातून ने उनसे राब्ता किया, उनको अपने घर बुलाया एक स्क्रिप्ट के सिलसिले में, और किस तरह जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे मुसल्लह अफराद होते हैं, उन्हें किस तरह अगवा करते हैं, किस तरह एटीएम से पैसे निकलवाते हैं और किस तरह से उनके वॉलेट, उनके कार्ड्स, उनका फ़ोन सब कुछ उनसे ले लेते हैं और उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। लेकिन अब पुलिस ने उस गैंग को गिरफ्तार किया। गैंग को गिरफ्तार करने के बाद एक कहानी सामने आई, लेकिन उस कहानी से आगे की एक और कहानी हमारे सामने आई। देखिए, जब ये खबर सबसे पहले मैंने आपको ब्रेक की थी मेरे दूसरे चैनल महरीन सब्तैन व्लॉग्स पर, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये एक हनी ट्रैप है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मेरे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये कहानी सिर्फ हो सकता है खलीलुर रहमान साहब कह रहे हैं तो ऐसा होगा कि कोई राइटिंग और कोई राइटर और इस तरह से चीज़ें थी जो भी कुछ लिखवाना चाह रहे थे, कोई कहानी। लेकिन हमें पहले भी ये बताया गया था कि एक हनी ट्रैप था और इस खातून ने बड़े प्लानिंग के साथ इन्हें ट्रैप किया था और उसके बाद इन्हें अपने घर बुलाया था और उसके बाद ये जब वहाँ पर गए थे तो फिर ये सारा माजरा हुआ था। लेकिन खलीलुर रहमान साहब जब पूरी कहानी सुना रहे थे, उनके साथ पुलिस भी बैठी थी, सारा कुछ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें उनसे कुछ सवालात किए गए जिनके उन्होंने जवाबात दिए जो तसल्ली बख्श नहीं थे। अब हमारे जो ज़राए हैं, अब मैं आपको अगली कहानी सुना देती हूँ क्योंकि ये कहानी अभी निकल कर सामने आएगी। खलीलुर रहमान कमर साहब को ये हनी ट्रैप करने वाला गिरोह जो है, इसने किसके कहने पर ये सब कुछ किया? ये काम तो ये करते थे ब्यूरोक्रेट्स को। 2 और पार्टीज ऐसी हैं जिनको पुलिस इस वक्त कन्विंस कर रही है कि वो सामने आए और वो भी बताएं कि उनके साथ क्या हुआ था, क्योंकि बाकायदा तौर पे पता लगा है ये आमना नामी खातून जो है, जो इस पूरी खवातीन के ग्रुप को लीड कर रही है। अभी सिर्फ 3 औरतों के नाम सामने आए हैं। ये एक बड़ा गिरोह है जिसके अंदर 6 से 9 औरतें हैं, 6 से 9 लड़कियां, यंग लड़कियां हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स है, जिनको ये अपने साथ शामिल करती हैं और इस तरह की गुफ्तगू में उन्हें लोगों के साथ इस्तेमाल करती हैं। उसके बाद उनकी तस्वीर और नाजेबा तस्वीर, क्योंकि इस औरत ने भी ये बात इकरार किया है पुलिस कस्टडी में कि मेरा खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ पिछले 15 दिन से राब्ता था। खलील साहब कह रहे हैं कि बहुत पुराने वक्त से ये इन्हें कोशिश कर रहे थे, इनकी टीम को राब्ता करते रहे। समा ने भी कुछ इसी तरह की बात कही। ज़ाहिर सी बात है समा के साथ उनका एक मामला चलता है, ज़ाहिर सी बात है अपनी टीम का, अपने लोगों का लोग ख्याल करते हैं, लेकिन हमारा मकसद होता है सही खबर देना। इंसान है, गलती का शिकार हो जाते हैं, हो सकता है बात उस तरह ना हो, मैं एक दफ़ा फिर माज़रत करूँगी अगर इस तरह ना हो, लेकिन हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि खलीलुर रहमान कमर साहब को इस खातून ने बाकायदा तौर पर वो वीडियोज़ और तस्वीर भेजी है जो कि अब पुलिस के पास है। पुलिस इस बात का अल-ऐलान अभी इकरार नहीं कर रही, लेकिन हमारे कुछ रिपोर्टर्स भाई है जो कि खबर के अंदर तक पहुंचते हैं, उनका ये कहना है कि वो तस्वीर रिट्रीव कर ली गई हैं, उनका डाटा इरेज कर दिया गया था, वो फोन चुराए गए थे। ये लोग जब पकड़े गए तो इनके पास से अजीबोगरीब किस्म के हथियार निकले हैं, जिसमें कुल्हाड़ा भी है, कुदाल भी है, जिसके अंदर वायरलेस फोन सेट्स भी हैं, जिसके अंदर क्लाशनकोफ भी है। इस तरह की चीजें इनके पास से मिली है। फिर जो गाड़ियां हैं वो टेम्पर्ड गाड़ियां हैं। उसके बाद जो फोन है उनके बारे में भी कुछ मालूम हो रहा है कि दूसरे लोगों के नंबर पर है। उसके बाद जो खलीलुर रहमान कमर साहब का जो उनके साथ कम्युनिकेशन हुई है वो इन्होंने इरेज तो कर दी, लेकिन अब वो डेटा रिट्रीव कर लिया गया है। डेटा रिट्रीव करने के बाद हमारे जराए कह रहे हैं कि वो जो बातें आमना ने बताई हैं वो दुरुस्त है। वो जो कह रही है कि उसने इस तरह की तस्वीर शेयर की। अब खलीलुर रहमान साहब से पूछा गया कि जनाब आप रात गए उस खातून के घर क्यों गए, तो उन्होंने कहा कि हमारा तो काम है, हम रातों को मिलते हैं और मैं तो सुबह के वक्त 4 बजे गया। फिर उनसे कहा गया कि आप 15 को वाकया होता है 20 को रिपोर्ट करते हैं, तो कहते मैं एक ट्रॉमे में था। जबकि इंसान जब इस तरह का वाकया होता है तो फौरन जाके पुलिस को रिपोर्ट करता है। क्या इस दौरान में पूरी स्क्रिप्ट जो है शायद तैयार की गई, वल्लाह आलम, मैं इल्जाम फिर नहीं लगा रही, एक बात कर रही हूँ, या फिर शर्मिंदगी थी, सोच रहे थे क्या करना चाहिए, या मजीद और ब्लैकमेल होने से बचने के लिए उन्होंने ये किया, क्योंकि ये खातून जो है और इसके साथ जो दीगर और खवातीन है ये लोगों की तस्वीर बनाती है, उनकी तस्वीर अपने पास रखती है, उनको ब्लैकमेल करती है और इनको ब्लैकमेल करके चुप कराने की कोशिश की गई। लेकिन इन्होंने पुलिस को, और पुलिस ने इनको तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास दिलाया, इन्होंने पुलिस को एतमाद में लिया और उनको सारी कहानी बताई। और अब साथ में और बहुत से लोग हैं, बहुत से नाम आ रहे हैं। ये खातून, इसके साथ एक और खातून पकड़ी गई है, लेकिन ये उस वक्त 3 खवातीन थी और इन 3 खवातीन ने मिलकर ये पूरा एक ट्रैप बनाया था। अब ये कहा जा रहा है कि ये ट्रैप बनाने के पीछे, अब ये बड़ी बात मैं आपको एक बताने जा रही हूँ जो अभी 2 दिन के बाद खुलकर सामने आएगी। ये हनी ट्रैप तो करते हैं, ठीक है, ये हनी ट्रैप है, लेकिन कह लीजिए गिरोह को इनके पीछे छोड़ने वाली एक शख्सियत है और उसका नाम अभी कुछ दिनों में सामने आ जाएगा, क्योंकि ये बातें छुपी तो नहीं रहती। जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये मामला स्क्रिप्ट का नहीं था, ये हनी ट्रैप था, इसी तरह मैं अब आपको ये बता रही हूँ कि इस हनी ट्रैप के पीछे एक खातून है और कुछ और लोग हैं जिनकी कुछ रंजिशें हैं इनके साथ।
बस अब आप समझ लीजिए कुछ दिनों में वो नाम सामने आने वाला है और हनी ट्रैप पे कुछ कॉलेज की स्टूडेंट्स के नाम भी आ रहे हैं। ये गिरोह जो है ये बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से काम करता है। इसमें से 3 लोग जो है ये ऐसे लोग हैं जिनकी कार्रवाइयाँ एक और स्केल पर, एक और लेवल पर सामने आ चुकी हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका, लेकिन इस मामले में ये पूरा एक गिरोह बड़े मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहा था और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने लोगों को ट्रैप करना शुरू किया हुआ था। ये तो इस दफ़ा इनका वास्ता खलीलुर रहमान कंवर साहब से पड़ गया। इनको नहीं लग रहा था कि ये पुलिस में जाएँगे। इन्होंने पहले इनको मारा, डराया, गोलियाँ-शोलियाँ भी की, ज़मीन में मारी इनको डराने के लिए। पैसे जब इनसे नहीं निकल पाए तो जो हाथ लगा वो लिया और जब देखा इनकी हालत ख़राब हो रही है इनको छोड़ दिया। लेकिन इन्होंने जाके जिस तरह से पुलिस को बताया सब कुछ और इस बात को पसे-पुश्त रख कर कि मेरी जगह सही होगी, एक बोल्ड स्टेप लिया उन्होंने, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत सी ऐसी चीज़ें और तस्वीर जो है वो इनके रिकॉर्ड में मौजूद हैं। हाँ, उस फ़ोन में से ज़रूर इरेज़ कर दी गई है, लेकिन इनके लैपटॉप्स में से सुनने में आ रहा है कि कुछ चीज़ें जो है वो मिली है। लेकिन ये यकीन दहानी कराई गई है खलील साहब को भी कि ये चीज़ें जो है मंज़र आम पर नहीं लाई जाएँगी। लेकिन अब एक बात और भी है क्योंकि बहुत से लोग हैं खलीलुर रहमान कंवर साहब के जो उनके दुश्मन भी हैं, उनसे नाराज़ भी रहते हैं। तो थोड़ी-सी बेपरखी भी उड़ाई गई होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर तो उनकी कोई ऐसी चीज़ होती तो खलीलुर रहमान कंवर साहब इतना बोल्डली सामने ना आते और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करते और पुलिस को एतमाद में लेते हुए भी थोड़ा घबराते। क्योंकि जिस इंसान के दाढ़ी में तिनका होता है ना चोर की, तो वो दाढ़ी में तिनका हो तो ज़ाहिर-सी बात है फिर इंसान थोड़ा-सा पकड़ा ही जाता है, पकड़ा जाएगा इस डर से कि वो कहीं पकड़े ना जाए, तो वो शायद सामने ना आते। लेकिन वो सामने आए हैं तो इसका मतलब ये है कि मामला इतना शर्मनाक नहीं है जितना कि लोग बना के उसको शो कर रहे हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि कहानी का झांसा देकर पहले फँसाया गया, फिर उसके बाद क्योंकि तस्वीर के हवाले से हमें इत्तलात है कि कुछ तस्वीर जो है वो पुलिस के पास अब है, कुछ डाटा है, लेकिन हो सकता है वो इस तरह का मायूब डाटा ना हो जैसा लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं तो हम कयासा-राइयों को ही सच बनाकर बता देते हैं, तो ये गलत है, ये इल्ज़ाम तराशी है। अलबत्ता ऐसा ज़रूर हुआ है कि खलीलुर रहमान साहब उस खातून के कहने पर गए, एक और खातून भी। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आइस के नशा और बहुत से और ड्रग्स के अंदर भी इन्वॉल्व है। ये इस तरह की चीज़ें अपने क्लाइंट्स को और अपने विक्टिम्स को पेश की जाती है। अब हमारी जो एनालिसिस है, हमारा एनालिसिस ये है कि खलीलुर रहमान कंवर साहब उनके उस गलत झांसे में नहीं आए, उस गलत काम की तरफ नहीं आए जिसके बाद उन्होंने वीडियोज़ बनानी होती है और वो वीडियोज़ जो है वो नहीं बना पाए। तो उनके लिए ये जो विक्टिम था वो इनके लिए किसी काम का नहीं था और चूंकि वो किसी काम का नहीं था तो जो हाथ लगा, हाथ कंगन को अरसी, जो हाथ लगा वो हासिल किया और उन्हें छोड़ दिया। वरना जिसकी वीडियोज़ और तस्वीर हो जाए तो ना वो शख्स बोलने जोगा रहता है, ना वो करने वाले जो है उनको कोई ज़्यादा मुज़ाहमत करनी पड़ती है या उनको पकड़े जाने का कोई डर होता है। अब वो पकड़े गए हैं तो वो कुछ थोड़े इल्ज़ामात भी लगाएंगे, अगले बंदे को बदनाम करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन कुछ तो हुआ है जिसकी पर्दापोशी है, वो सब कुछ सामने आएगा। अलबत्ता एक शख्सियत का नाम सामने आ रहा है, अब देखिए वो वाकई वो होता है कि नहीं। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहती, इल्ज़ाम तराशी हो जाएगी, हमारे ऊपर भी बात आ जाती है, फिर हमें भी बहुत से लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो है उनको फेस करना पड़ता है, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगी। लेकिन एक खातून का नाम आ रहा है और ताल्लुक़ उनका बताया जा रहा है कि बस कुछ इंडस्ट्री के आसपास ही है, इर्द-गिर्द ही है। तो देखिए कि क्या उनका भी ताल्लुक अगर इस गैंग से निकलता है तो ये बहुत बड़ी स्टोरी बन जाएगी। लेकिन अभी ये बातें जो है डेवलपिंग स्टोरी है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैंने कहा ये बहुत एक्सक्लूसिव कुछ डिटेल्स थी और आपको पता ही है कि जब मैं कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ तो उसके पीछे कुछ हक़ाइक़ होते हैं और फिर आने वाले दिनों में वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।